हेलो दोस्तों, मैं आज आपको जूनियर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का शॉर्ट इंट्रो देखे तो हीरोइन के हेल्थ इश्यू की वजह से हीरोइन के पापा के पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते, इसलिए हीरोइन का इलाज उसके पापा के दोस्त करवाते हैं। तब से हीरोइन का ख्याल उसके पापा के दोस्त ही रखते हैं। अब हीरोइन बड़ी हो चुकी है और कंपनी की CEO भी बन चुकी है। अभी अपनी बहन और अपने पापा को मिलाने की पूरी कोशिश करता है। यह हमारे फिल्म में दिखाया जाता है। मूवी के शुरुआत में हमें कोंडनप्पनी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने पर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन इस उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से डॉक्टर शॉक हो जाता है और दोबारा ब्लड टेस्ट करता है। तब पता चलता है कि कोंडनप्पनी की वाइफ सच में प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर हॉस्पिटल में सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो 45 की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस वजह से गांव वाले उन दोनों को गंदी नजर से देखने लगते हैं और सारे गांव वाले उन लोग का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और गांव वाले कुछ ना कुछ उन्हें कहते रहते हैं। ये सब देखकर दोनों को बहुत दुख होता है। कोंडनप्पनी थोड़ी देर सोचने के बाद फैसला करता है कि वो गांव छोड़कर चले जाएगा, लेकिन उसको गांव और अपना घर छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी वो गांव वालों की बातों से तंग आकर उसी रात दोनों बिना किसी को बताए बस में चले जाते हैं। रास्ते में उसकी वाइफ को दर्द शुरू होता है और बस में ही डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कोंडनप्पनी की वाइफ जन्म देते वक्त ही मर जाती है। कोंडनप्पनी को अपना बेटा पैदा हुआ देखकर बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसके वाइफ के ना होने से उसे बहुत दुख भी होता है। अगले सीन में हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है। अब हीरो अभिनव यानी अभी अपने पापा से किसी तरह भागकर कॉलेज ज्वाइन करता है। कॉलेज में जाते ही उसने 3 खराब लड़कों से अपनी दोस्ती बनाने का फैसला करता है, क्योंकि वो 3 लोग सीनियर्स थे और उन्हें जॉब भी नहीं मिलती। फिर भी वो 3 दोस्त जॉब के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हीरो अभी आता है, उन्हें एग्जाम के बीच ऑफर लेटर भेजता है। वो तीनों देखकर सोचते हैं कि उन्हें सच में ऑफर लेटर मिला है और उन्हें जॉब मिल गई है। समझकर वो अभी के कहने पर वहाँ पर आते हैं। अभी सच बताता है कि ये ऑफर लेटर नहीं बल्कि मेरे दोस्ती का लेटर है। ये सुनकर उन तीनों को गुस्सा आता है। फिर अभी फ्लैशबैक में अपनी कहानी वो 3 दोस्तों को बताना शुरू करता है। जब अभी स्कूल में था तब उसके पापा उसके साथ हमेशा रहते थे और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। अपने पापा की ज्यादा उम्र होने की वजह से अभी के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे अभी को बहुत दुख होता है। जब से अभी पैदा हुआ है उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे कोई भी तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखते हैं। अगर अभी क्रिकेट खेलने भी गया तो उसके पापा उससे कहते हैं कि बॉल लग जाएगी, इसलिए लड़कियों के साथ खेलो। इसलिए अभी लड़कियों के साथ खेलना शुरू करता है। अभी बड़े होने के बाद भी उसके पापा उसका बहुत ध्यान रखते हैं और एक भी लड़की से प्यार करने नहीं देते। एक लड़की अभी से प्यार करती है, लेकिन पापा उस लड़की से अभी को राखी बनवा देते हैं। अभी के लाइफ में प्यार और खुशी नाम की कोई भी चीज नहीं है। अभी के पापा हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसकी केयर भी करते हैं, लेकिन अभी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो दूसरे स्टेट में एक अच्छे से कॉलेज में ज्वाइन करता है। वहीं उसे कॉलेज में वो 3 दोस्त मिलते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वो तीनों दोस्त सुनकर अभी के लिए बुरा फील करते हैं और तीनों मिलकर अभी को बाहर ले जाते हैं और उसका पूरा लुक चेंज कर देते हैं। अभी भी उन लोग का सारा पैसा खर्च कर देता है। अभी उन तीनों के लाइफ में आने के बाद उनको बहुत परेशान करता है, क्योंकि अभी हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढता है। जहाँ भी उसे मजा आता है वो वहाँ पर हंगामा करने चले जाता है। अगले सीन में अभी एक रनिंग बस में चढ़ने की कोशिश करता है और हीरोइन स्फूर्ति को देखता है। हीरोइन स्फूर्ति को देखकर अभी उससे प्यार करने लगता है। बस से गिरते वक्त स्फूर्ति अभी को पकड़ती है और उसे ऊपर खींचती है और अभी को स्फूर्ति से प्यार हो जाता है। उस दिन से अभी स्फूर्ति के पीछे घूमना शुरू करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह उठकर अभी योगा क्लास जाता है, जहाँ स्फूर्ति योगा सीखने आती है। जहाँ जहाँ स्फूर्ति जाती है वहाँ पर अभी उसे फॉलो करने लगता है और लाइब्रेरी में भी फॉलो करने लगता है। अभी स्फूर्ति को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्फूर्ति को अभी बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे ही अभी अपना 1 साल स्फूर्ति के पीछे वेस्ट कर देता है। रिजल्ट के दिन अभी का दोस्त अभी के वजह से फर्स्ट आता है। ये स्फूर्ति देखकर उससे जलने लगती है, लेकिन अभी पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए स्फूर्ति सोचती है कि उसको यूज कर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। अभी भी प्रोजेक्ट के लिए मान जाता है। दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और स्फूर्ति को भी जॉब मिल जाती है। अभी जॉब नहीं करता बल्कि लाइफ एंजॉय कर टाइम वेस्ट करता है और बचपन में उसने जो फन मिस किया था वो अब सब पूरा करना चाहता है। लेकिन तभी अभी के पापा आते हैं। अभी उनके साथ अपने नए घर चले जाता है। अभी को उसके पापा पसंद है, लेकिन वो ज्यादा प्यार जताते हैं, इसलिए वो उनसे दूर रहना पसंद करता है। फिर अभी सोचता है कि वो स्फूर्ति की कंपनी में जॉब ले लेगा, इसलिए वो स्फूर्ति को कॉल करता है, लेकिन स्फूर्ति उसे इग्नोर करती है। अगले दिन अभी किसी तरह उस कंपनी में जॉब क्रैक करता है और वहाँ पर ऑफिस में चले जाता है। अभी ऑफिस के पहले दिन ही बॉस की बेटी विजया को परेशान कर देता है। असल में विजया रोज
टाइम पर ऑफिस आती है, लेकिन आज अभी लिफ्ट में खड़ा होता है। जब विजया लिफ्ट के पास आती है तब विजया अभी को लिफ्ट से निकाल देती है, इसलिए अभी को गुस्सा आता है और वो फर्स्ट फ्लोर से 13th फ्लोर तक सीधा सीढ़ियों से चढ़ता है और हर फ्लोर पर लिफ्ट का बटन दबा देता है। इससे लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकने लगती है और विजया को गुस्सा आता है और वो मीटिंग के लिए भी लेट होती है। मीटिंग में विजया को अभी दिख जाता है और विजया समझ जाती है कि ये अभी की हरकत ही है। तभी विजया के पापा गोपाल यानी कंपनी के चेयरमैन वीडियो कॉल करते हैं और अभी की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने बिना कॉलेज प्लेसमेंट के भी कंपनी में जॉब हासिल कर ली और इतना अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट किया। कंपनी के चेयरमैन उसके प्रोजेक्ट से बहुत इम्प्रेस होते हैं। ये देखकर स्फूर्ति और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ऑफिस के बाद अभी घर जाता है और कॉल पर स्फूर्ति से बात करता है। तभी अभी के पापा आते हैं। तभी अभी सोनी की एक्टिंग करता है, सोचता है कि उसके पापा चले गए, लेकिन अभी के पापा सारी बातें सुन रहे होते हैं। अभी के पापा उसके रूम में इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही थी और अभी के पापा सोचते हैं कि शायद अभी डर गया होगा, इसलिए वो अभी के साथ रहने के लिए आए थे। अगले दिन विजया अभी को डिमोट कर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दे देती है। उस रोल में ऑफिस में सारे बूढ़े लोग होते हैं, जिससे अभी को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप काम करता है उन लोग के साथ। एक दिन घर जाते वक्त पापा रोड पर दिखते हैं। अभी उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब उसके पापा कहते हैं कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। अगले दिन अभी विजया से माफी मांगता है, लेकिन वो अभी की बात नहीं सुनती। फिर चेयरमैन गोपाल विजया को नेक्स्ट सीईओ अनाउंस करने वाले होते हैं। कंपनी के पार्टनर्स विजया को सीईओ एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहाँ एक आदमी विजया को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो कि फिल्म का विलन है। अभी विजया के पास आता है और कहता है कि विजयनगरम नाम के एक गाँव में कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पर स्कैम हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। लेकिन विजया अभी की बात नहीं सुनती और उसको जॉब से निकाल देने की धमकी देती है और कहती है कि इसके बाद तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। इससे अभी को बहुत गुस्सा आता है और विजया से बदला लेने का प्लान बनाता है। अगले दिन कंपनी वाले विजया को न्यू सीईओ अनाउंस करते हैं। उसी वक्त बैकग्राउंड की वीडियो में सभी लोग विजया को हिटलर के नाम से बुलाने लगते हैं। ये देखकर विजया को गुस्सा आता है और विजया गुस्से में इवेंट छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ चेयरमैन यानी गोपाल ऑफिस से निकलते वक्त अभी के पापा को देखते हैं। तब गोपाल को पता चलता है कि कुंडनडप्पनी का बेटा अभी है। ये जानकर वो शॉक हो जाते हैं। वो अभी को बुलाकर एक शॉकिंग बात बताते हैं। तब स्टोरी फ्लैशबैक में चले जाती है। 30 साल पहले कुंडनडप्पनी की माँ के मरने के बाद कुंडनडप्पनी के माँ के अच्छे कर्मों की वजह से गाँव वाले अपने गाँव का नाम बदलकर विजयनगरम रखते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुंडनडप्पनी को एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम कुंडनडप्पनी अपनी माँ का नाम रखता है, जो कि विजया है। विजया के जन्म के बाद एक दिन गोपाल कुंडनडप्पनी से मिलने आता है। वो विजया को देखकर बहुत खुश होता है। गोपाल और उसके वाइफ को कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो दुखी होता है। विजया को देखकर गोपाल को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। अगले दिन विजया स्कूल से रनिंग करते वक्त गिर जाती है। तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि उसे लंग्स का इन्फेक्शन है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुंडनडप्पनी पैसों के लिए अपनी पुरानी जमीनें बेच देता है और विजया का ऑपरेशन करवा देता है। बड़े होने के बाद विजया रनिंग रेस में प्राइज जीत जाती है, लेकिन विजया की माँ उसे डांटती है, कहती है कि तुम्हें लंग्स की प्रॉब्लम है, इस वजह से रनिंग तुम्हारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगले दिन विजया फिर रनिंग करती है और फिर गिर जाती है। दोबारा उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इस बार कुंडनडप्पनी के पास बेचने के लिए जमीन नहीं होती और उसके पास पैसे भी नहीं होता। पैसों के लिए कुंडनडप्पनी अपनी किडनी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस कुंडनडप्पनी को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ गोपाल पैसे देकर विजया का ऑपरेशन करवाता है और उसे अडॉप्ट करने का फैसला करता है। कुंडनडप्पनी को अपनी बेटी से बहुत प्यार है, लेकिन विजया के फ्यूचर के लिए वो गोपाल को देने के लिए तैयार होता है। लेकिन विजया गोपाल के पास रहना नहीं चाहती, वो अपने माँ बाप के पास रहना चाहती है। इसलिए कुंडनडप्पनी गुस्से में विजया को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ये बोलकर वो रो रो कर चले जाता है। विजया भी रोती है। विजया गोपाल के पास बड़ी होती है और उनके कंपनी की सीईओ बन जाती है। अब गोपाल अभी को बताता है कि जिसका तुमने सबके सामने मजाक बनाया है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। विजया ही तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम इसी के खिलाफ बदला लेने का प्लान बनाते रहे। अभी सच जानकर उसके पापा और उसके बहन को पास लाना चाहता है और ये बताना चाहता है कि उसके पापा उससे आज भी प्यार करते हैं। अगले सीन में कंपनी के चेयरमैन गोपाल विजय को बताते हैं कि तुम विजयनगरम जाओ और वहाँ पर जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में पता करो और उस गांव का डेवलपमेंट का काम पूरा करो। फिर विजया अभी और डेवलपमेंट टीम वहाँ पर जाती है ताकि गांव का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। गांव को वापस
देखकर विजया को अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। वहाँ का सरपंच विजया को वार्निंग देता है, कहता है कि गांव के लिए अच्छा काम करना बंद करो और वापस चले जाओ। लेकिन विजया नहीं डरती और सरपंच को वापस भेज देती है अपने ऑफिस से। उसी रात अभी गांव में प्रोजेक्टर लगाता है और गांव के लोगों को बताता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है और जमाना किस तरह से डेवलप हो रहा है और उन्हें एआई के बारे में दिखाता है। अगले दिन विजया गांव के डेवलपमेंट में लग जाती है। अभी का काम देखकर विजया उसे थोड़ा सा इम्प्रेस होने लगती है, लेकिन सरपंच ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो रॉडीज को भेजकर विजया को मारने की कोशिश करता है। अभी सारे रॉडीज को पीट कर वहाँ से भगा देता है। फिर अभी सरपंच को वार्निंग देता है कि अब गाँव में डेवलपमेंट होकर ही रहेगी, जो भी बीच में आएगा उसके हाथ पैर मैं तोड़ दूंगा। अगले दिन विजया की डेवलपमेंट की टीम गांव छोड़कर वापस सिटी जाना चाहती है, क्योंकि विजया के कंपनी में एक आदमी है जो विजया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए वो विजया के टीम मेंबर्स को एक अच्छी ऑफर देता है। इसलिए वो सारे लोग गांव छोड़कर वापस सिटी जाना चाहते हैं। विजया इससे परेशान हो जाती है और अभी से बात करने चाहती है। तभी अभी अपने पापा से बात कर रहा होता है। अभी अपने पापा को बताता है कि मेरी मैडम विजया बहुत दुखी है। तब अभी के पापा अभी से कहते हैं कि तुम्हारे मैडम को फोन दो, मैं उनसे बात कर उसे मोटिवेट करूंगा। अभी विजया को फोन देता है। 20 साल बाद पहली बार बाप बेटी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अभी के पापा विजया को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा और तुम्हारा साथ देगा, जो भी करना है हिम्मत से करो। ये बातें सुनकर विजया को अपने बचपन की अपने पापा की बातें याद आने लगती हैं। अगले दिन से विजया गाँव के डेवलपमेंट के काम में लग जाती है। विजया गाँव के लोगों को जॉब्स दिलवाने की कोशिश करती है और उन्हें टेक्नोलॉजी और खेती के बारे में सिखाना शुरू करती है और गांव वालों को सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। विजया टेक्नोलॉजी का यूज कर विजयनगरम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करती है और उस गांव में एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी खोलती है। गांव वाले वायरल सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। अगले दिन एक डॉक्टर अभी को कॉल करता है और बताता है कि उसके पापा को अल्जाइमर की डिजीज है, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन अब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अभी को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके पापा सब कुछ भूल गए हैं। अगले दिन अभी के पापा गांव आते हैं। तभी राउडीज अभी को मारने आते हैं, लेकिन अभी के पापा बीच में आते हैं। इससे अभी के पापा के सर पर चोट लगती है। अभी उनको बस से हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में और राउडीज आते हैं, लेकिन अभी सबको मार देता है। दूसरी तरफ विजया जाते वक्त उसे रास्ते में नदी के पास एक बोट दिखता है। विजया उस बोट के पास जाती है। उसमें उसके पापा का लिखा हुआ लेटर होता है, जिसमें उसके पापा ने लिखा था कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से विजया को छोड़ रहे हैं। ये सच जानकर विजया बहुत रोती है और हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसके पापा हैं। जैसे ही अभी के पापा विजया को देखते हैं, वो विजया को पहचान लेते हैं कि वो उनकी बेटी है। लेकिन अभी के पापा ये भूल जाते हैं कि अभी का और एक बेटा है, क्योंकि उन्हें अल्जाइमर डिसीज है और राउडीज ने भी उनके सर पर अटैक किया था। ये जानकर अभी बहुत रोता है। कुछ दिनों बाद अभी अपने पापा के पास अपने घर आता है एक फाइल कलेक्ट करने के लिए। वहाँ दीवार पर एक फोटो दिखती है। अभी अपने पापा से पूछता है इस फोटो में कौन है, तो अभी के पापा कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। लेकिन वो फोटो असल में अभी की होती है, क्योंकि उस वक्त अभी के पापा ने अभी को लड़की के कपड़े पहनाकर फोटो खींची थी। अब ये बात अभी के पापा भूल गए हैं, इसलिए उन्हें अब कुछ भी याद नहीं है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है।